यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 263वां दिन, झगड़े से कैसे निपटें। बाइबल हमें पड़ोसियों से प्रेम करने के लिए कहती है और हमारे शत्रुओं से भी प्रेम करने के लिए कहती है। शायद से इसीलिए क्योंकि वे सामान्य रूप से एक जैसे लोग हैं। G.K. चेस्टर्न ने लिखा, झगड़े से बचा नहीं जा सकता है, यहाँ तक कि हम में से उन लोगों के लिए जो किसी का सामना करने से शर्माते हैं, इससे बचना असंभव बात है। जैसे ही हम जीवन से गुजरते हैं, हम अपरिहार्य रूप से ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनके साथ हमारा झगड़ा होगा। इसके अतिरिक्त एक मसीह के लिए हमारे पापी स्वभाव की इच्छाओं और पवित्र आत्मा के बीच में एक आंतरिक संघर्ष होता है। हम तब भी संघर्ष का अनुभव कर सकते हैं जब हम चर्च में सच्चाई के लिए खड़े होते हैं या जब हम प्रबल होने वाली संस्कृति में जुड़ते हैं। यहाँ तक कि यूके में, एक देश जिसे परंपरागत रूप से मसीही के रूप में देखा जाता है, संस्कृति मसीही विश्वास के प्रति शत्रुतापूर्ण बनती जा रही है। भजन संहिता 109 का 1 से 20। जो हमसे नफरत करते हैं और हम पर प्रहार करते हैं, उनके साथ संघर्ष। दाऊद परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जिसकी मैं स्तुति करता हूं, वह इसके साथ संघर्ष में है। दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। झूठ बोलकर और नफरत के शब्दों के साथ उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। यह बहुत ही दुख देता है जब वे लोग जिनसे हम प्रेम करते हैं और अपना मित्र मानते हैं, वे हम पर प्रहार करते हैं। उनके आरोप और नफरत के शब्द गहरा दर्द देते हैं। इस भजन में दाऊद की प्रतिक्रिया है अपने दर्द और संघर्षों को परमेश्वर के पास लाना। इन सभी चीजों के बीच में वह घोषणा करते हैं, मैं प्रार्थना का एक मनुष्य हूं, और वह परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उंडेलते हैं। वह परमेश्वर को पुकारते हैं कि चुप न रह, बल्कि उनका बदला चुकाए। जो कुछ वह कहते हैं, उनमें से कुछ पढ़ना मुश्किल है, और यह दर्शाता है कि कैसे परमेश्वर की सहायता के बिना क्षमा करना कठिन बात है। यह यीशु की पुकार के विपरीत है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यदि अनुचित रीति से आप पर प्रहार होता है, तो दाऊद के उदाहरण के पीछे चलिए, जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना पूर्वक और ईमानदारी से चलते हैं। परमेश्वर से मांगिए कि कड़वाहट और नफरत पर जय पाने में आपकी सहायता करे। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए। जब मैं संघर्ष में पड़ता हूं, तब शरीर के अनुसार उत्तर न दूं, बल्कि आत्मा में उत्तर दूं। नया नियम, गलातियों 5 का 7 से 26। विपरीत मत के साथ और हमारे हृदय में संघर्ष। संघर्ष और सामना करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन वे साहसी लीडरशिप के एक आवश्यक भाग हैं। पौलुस अपने आप को आंदोलन करने वालों के साथ संघर्ष में पाते हैं। वह सच्चाई के विषय में जुनूनी हैं और उनके विषय में बहुत ही मजबूत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वे चर्च को भटका रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप वह कहते हैं कि यदि वे खतना के द्वारा मनुष्य के शरीर के भाग को काटने में ज्यादा रुचि रखते हैं, तो वे पूरे आगे बढ़कर अपने आप को बघिया कर सकते हैं। यह नए नियम में इस भाषा का पाया जाना आश्चर्यचकित करता है, लेकिन सच्चाई में अंतर पड़ता है, और सच्चाई की रक्षा करने के लिए पौलुस लड़ाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। फिर पौलुस पापमय स्वभाव और पवित्र आत्मा के बीच संघर्ष के बारे में बताते हैं। वह लिखते हैं कि पवित्र आत्मा और पापमय स्वभाव एक दूसरे के विरोध में हैं। पौलुस के विवाह का पूरा मुद्दा यह था कि स्वतंत्रता पर जोर दें, किंतु पाप से स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि हम पाप करने के लिए स्वतंत्र हैं। पौलुस 2 प्रकार के दासत्व के बारे में बताते हैं, कानूनीपन, नियम के दास, और लाइसेंस, स्वयं के दास। आप इनसे स्वतंत्र किए गए हैं। कानूनीपन और लाइसेंस दोनों से दूर रहें। आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।
यह सच्ची स्वतंत्रता है, नैतिकता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि प्रेम में दूसरों की सेवा करने की स्वतंत्रता। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यदि हम झगड़े का उत्तर देते रहेंगे, जैसा कि विश्व करता है, यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। पौलुस उन स्तरों के 4 उदाहरण बताते हैं जिनमें संघर्ष काम करता है। नंबर 1, यौन संबंधी पाप। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। नंबर 2, धार्मिकता पाप। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। नंबर 3, सामाजिक पाप। बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। नंबर 4, बहुतायत के पाप। डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। हमें अवश्य ही इन इच्छाओं को तृप्त नहीं करना है, इसके बजाय आत्मा के द्वारा चलाए चलो। यदि आप आत्मा के द्वारा जीना चुनते हैं, तो आप शरीर की कामना के पीछे नहीं चलेंगे, जो निरंतर हमें प्रलोभित करती है। इसके बजाय आप आत्मा के फल उत्पन्न करेंगे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये विशेषताएं हैं जो हम यीशु में देखते हैं। वह आगे कहते हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हमेशा पीछे जाने का प्रलोभन आता है, लेकिन क्योंकि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चलें भी। जहां तक संभव हो, व्यक्तिगत संघर्ष से दूर रहो। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। अब जबकि पवित्र आत्मा आप में रहते हैं, उन्हें अपने सभी निर्णयों में शामिल कीजिए और उनकी प्रेरणा के पीछे चलिए। यदि आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, कह रहे हैं या कर रहे हैं, तो अंदर से आपको असुविधाजनक महसूस करवाता है, तो हो सकता है कि पवित्र आत्मा रुकने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दूसरी ओर, जब आप एक निर्णय लेते हैं और शांति का अनुभव करते हैं, जान लीजिए कि यह पवित्र आत्मा के साथ चलने के द्वारा प्राप्त होता है। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि बुद्धिपूर्वक संघर्ष से निपटूं, पवित्र आत्मा के साथ चलूं, अपने जीवन में प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, दयालुता, भलाई, वफादारी, सद्गुण और आत्म संयम को उत्पन्न करूं। पुराना नियम, यशाया 47 का 1 से 49 के 7 तक। संस्कृति के साथ संघर्ष। आज बहुतों की तरह परमेश्वर के लोग अक्सर अपने आप को ऐसी एक संस्कृति में पाते हैं जो उनके स्तर से बहुत अलग है। आप संस्कृति से बाहर होने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, बल्कि आप अलग बनने के लिए बुलाए गए हैं। संस्कृति जीवन के विपरीत जिएं और आप संस्कृति पर एक शक्तिशाली और अच्छा प्रभाव बनाएं। परमेश्वर के लोगों ने अपने आप को एक क्रूर समाज में पाया, बेबीलोन, जिसने उन पर दया नहीं दिखाई। एक बहुत ही घमंडी संस्कृति जो तंत्र मंत्र और बहुत से टोनहों ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं इत्यादि में शामिल थे। पूरी तरह से सांस्कृतिक विरोधी जीवन जीना बहुत कठिन बात है। अध्याय 48 में भविष्यवक्ता उनकी आग को बेबीलोन से हटाकर इस्राएल पर लाते हैं। वह कहते हैं कि यदि वे केवल परमेश्वर और उनकी आज्ञाओं पर ध्यान देते, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा सत्यनिष्ठ समुद्र की लहरों के समान होता। इस्राएल की सारी गलतियों और परेशानियों के बावजूद परमेश्वर ने इस्राएल के लिए अपनी योजनाओं और उद्देश्यों को नहीं छोड़ा। तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझसे अपनी महिमा प्रकट करूंगा। हमने परमेश्वर के दूसरे सेवक के बारे में पढ़ा। इस बार एक व्यक्ति याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं। परमेश्वर का मूल उद्देश्य उनके दास इस्राएल के लिए उनमें प्रकट और पूरा होगा। यह यीशु की ओर इशारा करता है। वह एक इस्राएली थे, इस्राएल में भेजे गए। वह पूरी तरह से अपने देश के साथ पहचाने जाते थे, फिर भी इससे अलग थे। सेवक का पहला काम है सच्चाई की घोषणा करना। उनका मुंह एक तेज तलवार की तरह है। परमेश्वर ने एक देश से बात की और उन्हें कहा कि दूसरों को बताएं। सेवक का दूसरा काम है परमेश्वर को दृश्य करना, जिसमें मैं अपनी महिमा दिखाऊंगा। तीसरा काम है विश्व के लिए एक आशीष बनना। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए।
फिर यशाया हमें एक झलक देते हैं कि कैसे सेवक इसे पूरा करेंगे। यशाया 53 में, जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है, सेवक परमेश्वर की महिमा करता है। अब परमेश्वर सेवक की महिमा करते हैं। राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा, जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है, जिसने तुझे चुन लिया है। यह पूरा हुआ जब ज्योतिषी यीशु के सामने दंडवत करने आए। मत्ती 2 का 1 से 12। पिछले 2000 सालों से यह बार बार पूरा हुआ है। जैसे ही राजा, सम्राट, प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री ने यीशु के सामने घुटने टेके। इस्राएल सफल नहीं हुआ, लेकिन यीशु हुए। अब यह हमारा काम है कि प्रभु के सेवक बने। पौलुस और बरनबास ने इस वचन को दोहराया। परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है, मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा, कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि अपने आसपास संस्कृति के साथ सही तरीके से जुड़ जाऊं। मेरी सहायता कीजिए कि एक तेज तलवार की तरह मेरा मुंह हो, ताकि प्रेम में सच्चाई को बताऊं। मेरी सहायता कीजिए कि आपकी महिमा को दर्शाऊं और अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रकाश बनूं, ताकि मैं आपके उद्धार को पृथ्वी की छोर तक ले जाऊं। गलातियों 5:22 और 23। पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हम सभी कैसा कर रहे हैं? आज का वचन, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। गलातियों 5:22 और 23।